हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 which are tangent to the curve y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3। ठीक है, तो हमें वो इक्वेशंस फाइंड करनी है लाइन की जो जो लाइन जो है वो टेंजेंट है उस कर्व पे, इस कर्व पे। ठीक है, इस कर्व पे वो टेंजेंट है, तो हमें इन लाइन की इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें लाइन की इक्वेशन मतलब टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब तक x1 y1 नहीं पता होगा तब तक हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो लिखते हैं, लेट p x1 y1 be the point of contact of line having slope 0 which are tangent to the curve। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस लाइन का जिसकी स्लोप 0 है और जो टेंजेंट है उस कर्व पे। ठीक है, अब स्लोप 0 है तो स्लोप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, तो स्लोप हो जाएगी हमारी, ये हमें दी हुई है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 कितनी दी हुई है, 0। तो ये स्लोप 0 दी हुई है, ये तो हमें दी हुई है, लेकिन हम निकाल भी तो सकते हैं इस कर्व की हेल्प से। इस कर्व की हेल्प से हम निकाल भी तो सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, कर्व का dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, फिर उसमें x1 y1 पॉइंट पुट करेंगे। तो कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये कर्व दिया हुआ है। इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, या तो आप लोग इसका dy बाई डी एक्स u अपॉन v से फाइंड कर लीजिए, नहीं तो इसको ऊपर ले जाके भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का इन्वर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, अरे सॉरी प्लस लिख दिए, माइनस 2x प्लस 3 का की पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब क्योंकि इसको x मान के कर रहे हैं इसलिए इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2, यानी कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स आ गया तो हम इसमें पॉइंट भी पुट कर सकते हैं x1 y1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको और इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और ये तो हम लोग आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे डिफरेंशिएट किया है ना। इसको ऊपर ले गए, होल इन्वर्स कर दिया, फिर x की पावर n के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें x1 y1 पॉइंट पुट करते हैं। तो जब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2x1 माइनस 2 x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3। अब क्योंकि ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x1 माइनस 2
अपॉन में x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3 और यहाँ पे क्या है 0 तो इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस 2x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या माइनस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस तो x1 इज इक्वल टू 1। x1 का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस कर्व पे ही लाई कर रहा है ना, कर्व मान लो अगर हमारा ये है तो टेंजेंट ऐसे ही जा रही होगी और यहाँ पे ये पॉइंट होगा तो ये जो पॉइंट है इस कर्व पे भी लाई कर रहा है। तो ये जब पॉइंट इस कर्व पे भी लाई कर रहा है तो पॉइंट उस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे कर्व हमारा क्या था y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ये x1 y1 पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी जहाँ पे x1 है, जहाँ पे x है वहाँ x1 हो जाएगा और जहाँ पे y है वहाँ पे y1 हो जाएगा। तो करते हैं, तो यहाँ पे y1 हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू निकली है ना, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 1 निकली है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा 1 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 1 1 अपॉन 2, यानी y1 की वैल्यू क्या निकली 1/2। अब क्या करना होता है हमें, x1 y1 की वैल्यू निकल गई यानी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया 1, x1 की वैल्यू 1 y1 की वैल्यू 1/2, ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया हमें क्या चाहिए थी, इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर टेंजेंट टू द कर्व। तो लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या है 1/2 पुट कर देते हैं, तो y माइनस 1/2, m की वैल्यू क्या थी, स्लोप क्या था हमारा 0, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 और आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। इस तरह हम लोग किसी भी कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।